टेंथ और ट्वेल्थ में मेरा लाइक सीबीएसई में 91% आया था। ओके। मेरे पापा की शॉप है, मतलब मेरे पापा की शॉप रेडियो से स्टार्ट हुई थी, जब जिस जमाने में रेडियो और टेलीविजन बनते थे। जो हर एक छोटे शहर से होता है ना, तो उसके मन में यही होता है कि सरकारी नौकरी। ओके, लाइफ का कुछ भी स्टेज हो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी एज ऑफ 21 टू 35 मान के चलो। ओके, ये जो स्टेज होती है ना, एज होती है 15 ईयर्स, यहाँ पे लाइफ ऐसे बहुत मूविंग करती है। जैसे जैसे सैलरी बढ़ी तो कंपनीज ने भी ज्यादा काम करवाया। ओके, जब आप टीयर 1 सिटी में रहते हो ना, और अगर आपका यहाँ पे खुद का घर है, ओके, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है और आप बैचलर हो, तो यू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। उम्र कम हो गई, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, तो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो पैसे की नीड और ग्रीड दोनों ज्यादा हो गई। आईटी में आना आसान है, सर्वाइव करना डिफिकल्ट है इफ यू डोंट हैव दैट पैशन इन योर माइंड, बस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। आज के एपिसोड में हमारे साथ आए हैं मनोहर सर। जानते हो उन सही उनके बारे में, बताइए सर। कैसे हो ऋतिक? हम तो बढ़िया है, आप बताइए अपने बारे में कुछ। मैं बहुत अच्छा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। ओके, सो हेलो गाइस, माय नेम इज मनोहर बत्रा and I have total 9 years of experience in this IT industry. I started with TCS and currently working with IBM. So in my 9 years, and this is my third company. Okay, जो ऋतिक के केस में नहीं है, ऋतिक ने तो 3 साल में चौथी कंपनी में बैठा। Okay, so yeah, so that's all. And right now I'm a senior application developer here. Okay, working on React.js. So and earlier also मैंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे काम किया हुआ है। ओके, प्लेन जावास्क्रिप्ट एंड ईआरपी टूल्स एज वेल। सो प्रीवियस कंपनी मेरी प्रोडक्ट बेस्ड थी, सो वहाँ पे डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पे काम करने को मिलता था। तो आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे जैसे ऋतिक क्वेश्चन थ्रो करते जाएंगे मेरे ऊपर, तो मैं उनके आंसर्स देता जाऊंगा एज मच गुड एज पॉसिबल। बिल्कुल। या ओवर टू यू। ओके, सो बेसिकली हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, व्हाट द सेमीकोलन, जिसमें हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लाते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कैसी है, क्यों किसी को इंजीनियर बनना चाहिए, क्यों किसी को इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, और कैसे वो इंजीनियरिंग को आसान बना सकते हैं। सिंपल फंडा यही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बने? ओके। ओके, अगर गाइस, अगर ये कॉलेज स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये पूरी लास्ट तक देखना। ओके, आपको पक्का कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो रही आपके क्वेश्चन की बात के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बना मैं, राइट? यही था ना क्वेश्चन आपका, क्यों है बने? ना? ओके। सो अच्छा, क्यों बने? हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन सिंपल इज, 11th 12th में मेरा शुरू से मैथ बहुत अच्छा रहा है, और 11th 12th में मेरा फिजिक्स और मैथ अच्छा रहा। ओके, केमिस्ट्री में मुझे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट था। ओके, बायो तो सबसे बोरिंग लगता था, फ्रैंकली। तो दिस इज द रीजन कि मेडिकल में नहीं गया, और आर्ट्स में जा नहीं सकता, बिकॉज इतना भी मैं गया गुजरा नहीं हूँ। ओके, टेंथ और ट्वेल्थ में मेरा लाइक सीबीएसई में 91% आया था। ओके, सो मतलब मुझे शुरू से वो फंडा क्लियर था कि ऐसी कोई लाइन में जाना है जहाँ पे साइंस ही यूज होती हो, साइंस मैथमेटिक्स फिजिक्स ऐसा कुछ कंसेप्ट। तो फिर जब सीनियर से गाइडेंस ली, तो फिर पता चला कि नॉन मेडिकल लेना होता है। फिर नॉन मेडिकल के बाद आप इंजीनियरिंग को ही परस्यू करते हो, मैक्सिमम जो लोग करते हैं। और वहां पे जाके आपके पास बहुत सारे फील्ड्स हो जाते हैं। ओके, बिकॉज इंजीनियरिंग एक वर्ड है, बट उसके आगे सब ब्रांचेस है। ओके, कि एक कंप्यूटर साइंस है, एक आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, लाइक दिस। अब मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे पापा की शॉप है, मतलब मेरे पापा की शॉप रेडियो से स्टार्ट हुई थी, जब जिस जमाने में रेडियो और टेलीविजन मिलते थे। फिर धीरे धीरे काम को जब अपग्रेड किया, अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। ओके, सो इन्वेंशन और अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है लाइफ को कंटिन्यू करने। तो मेरे पापा ने मोबाइल के ऊपर स्विच कर गए। ओके, तो फिर क्या हुआ, वो शॉप पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला शुरू से देखता रहा हूं, तो मन में यही था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना करियर बनाना है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इलेक्ट्रिकल वाले वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड इसमें ना सरकारी नौकरी भी जल्दी मिल जाती है। जो हर एक छोटे शहर से होता है ना, तो उसके मन में यही होता है कि सरकारी नौकरी। ओके, जो बड़े शहरों के होते हैं ना, तो उनके पास यहाँ पे वैसे भी बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होते हैं, उनके पास कुछ भी ले लेंगे वो उनको जॉब मिल जाएगी। बट छोटे शहरों की मुझे ऐसा लगता है कि एक सोच होती है, सरकारी नौकरी मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं। ओके, तो फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा पंजाब में मुझे पैक चाहिए था, थापर चाहिए था, थापर में केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही थी। बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि भैया तुम कोई भी इंजीनियरिंग ले लो। ओके,
कल को अगर आईटी में भी काम करना होगा तो टीसीएस, इन्फोसिस, इंडिया की जो एमएनसीज है, सर्विस बेस्ड कंपनीज, ये दे आर रेडी टू हायर यू। ओके, चाहे आपका कोई भी डोमेन क्यों ना। बट वहां पे शायद मैंने गलती कर दी, छापर का टैग नहीं लिया। फिर उसके बाद मैंने समहाउ ना पुणे के एक कॉलेज था, भारतीय विद्यापीठ, उसका सीईटी का एग्जाम मैंने फॉर्म भरा हुआ था, और वहां पे मेरा 300 रैंक आ गया। और मुझे वहां पे बोलते हैं कि वहां पे सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बहुत फास्ट भर जाता है, फील हो जाती है सीट्स। और मुझे मिल भी गई। तो मैं बड़ा खुश था, मैंने बोला अच्छा हुआ ले लिया। और सॉरी, मुझे सबसे पहले मिली वहां पे कंप्यूटर साइंस, पहले मिली कंप्यूटर साइंस, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होती है वो 200-250 तक भर जाती है, तो मुझे मिल गया था उसके बाद कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस ले लिया, मन में तो वही है कि भैया मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहिए था, ये क्यों ले लिया, बट वही गलत डिसीजन ये था मेरी एक लाइफ का। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड योर इंटरेस्ट। तुमको देखो, अभी यहाँ पे क्या चीज है, मेंटर। मैं शुरू से बोलता हूँ कि एक लाइफ में मेंटर होना बहुत जरूरी है, जो तुमको हर स्टेज पे गाइड करे। ओके, आज से हर 6 महीने बाद तुम्हारे दिमाग में एक रोड मैप होना चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। ओके, लाइफ का कुछ भी स्टेज हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 21 टू 35 मान के चलो। ओके, ये जो स्टेज होती है ना, एज होती है 15 ईयर्स, यहाँ पे लाइफ ऐसे बहुत मूविंग करती है। और रही बात अगर 35 की बात करूँ, तो अगर उसके बाद बच्चे भी हो जाते हैं ना, तो बात वही है कि अब बच्चा उनके बारे में सोचता है, तो यू हैव टू बी गेट प्रॉपर गाइडेंस, या आपका फ्रेंड सर्कल वैसा होना चाहिए। तो मेरी लाइफ में ये हुआ था कि मेरे पास वो गाइडेंस नहीं थी, आई वॉज गोइंग विद द फ्लो। तो घर वालों ने बोला कि भैया तुम इंजीनियरिंग कर लो, कर ली। कंप्यूटर साइंस नहीं अच्छी है, इलेक्ट्रॉनिक्स करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स से टेलीकम्युनिकेशन करनी है, कर लो। तो ये एक बन तो मैं बाई चांस गया, बट बस वही था कि आई वॉज गोइंग विद द फ्लो, आई डोंट हैव प्रॉपर मेंटर, जो मैंने मिस कर। ओके ओके, ठीक है। जैसे आपने इंटरेस्ट की बात बोली, सो इंटरेस्ट पे ही आते हैं। अभी मेरे को क्या लगता है कि हम्म, आजकल थोड़ा ऐसा हो रहा है कि लोग इंटरेस्ट पे जाने लग रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या हम्म, लगता है हम्म। आज, मतलब अभी के टाइम पे और 10 साल पहले के टाइम में कोई डिफरेंस आया है इंटरेस्ट से रिलेटेड? मतलब जो अभी आप फ्रेशर्स को भी देखते होंगे, हाँ, काफी सारों को। 10 साल छोड़ो, जब से कोविड है ना तब से बहुत चीजें बदल गई। ओके, अगर आप अपने ही साइड से देख लो, आपने अमेजन में जॉब किया, और आपके जो मैंग कैटेगरी के जो लोग हैं, सबने, चाहे यूट्यूब पहले से स्टार्ट किया या बाद में स्टार्ट किया, सबने एज अ जॉब स्टार्ट करी। एंड उसके बाद कॉर्पोरेट की ये रियलिटी है, जैसे जैसे सैलरी बढ़ी तो कंपनीज ने भी ज्यादा काम करवाया। ओके, एंड कुछ एम्प्लॉयज, ओके, जिनका, अब आपने भी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा है, जैसे कि आपने मुझे बताया, ओके, हमारी जब ऑफलाइन बात हुई कि भैया एक अमेजन में जितने भी लोग बैठे सब डेटा स्ट्रक्चर्स करके बैठे। ओके, अब सबको पता है कि किसी को, और सैलरी भी आपके फिक्स रहती है, स्लैब देख रहती है, पर्टिकुलर रेंज रहती है ना। अब किसी को पता है कि भाई मुझे यहाँ पे दिन में 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद मुझे यहाँ से पर मंथ 1-1.5 लाख मिल रहा है। ओके, बट अगर मैं इसको अपना पैशन फॉलो करूं, अगर मैं मान के चलो पढ़ाने लग जाऊं, बिकॉज आपको ही पता है ना, मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट कोविड के टाइम पे ही ऊपर है, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, सबको लग रहा था यार आईटी में बूम है, आईटी में बूम है। ओके, तो अब कुछ यूट्यूबर्स ने क्या देखा, अरे भैया पैशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, ये मैं अपने, अगर मैं खुद पढ़ाने लग जाऊंगा तो मेरा 5 लाख से लेके 10 लाख रुपया कहीं नहीं गया। ओके, तो मैं काम करता हूँ, खुद का एक कोर्स बनाता हूँ, खुद पढ़ाता हूँ। सो पैशन यही पे है ना, तो चीजें बदल गई, मार्केट के साथ बदली। मैं 10 साल तक तो बहुत दूर की बात है, सोच बदल गई। और मैंने बोला ना कि जब आप टीयर 1 सिटी में रहते हो ना, और अगर आपका यहाँ पे खुद का घर है, ओके, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, और आप बैचलर हो, तो यू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। बड़े बड़े शहरों में आप कुछ भी स्टार्ट करोगे ना, वो चल जाएगा। और मैं इस समय फ्रैंकली स्पीकिंग सोसाइटी में रहता हूँ, और मैंने ऑब्जर्व किया है सोसाइटी में, जब कोई फंक्शन होता है ना, हमारे यहाँ पे न्यू ईयर हुआ था या दिवाली के टाइम पे होता है, तो लोगों के यहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं। तो हर बंदा अपनी कुछ क्रिएटिविटी लेकर आता है, ओके, और वो सामान बिक रहा है। तो मतलब अभी करे आप यही छोटे शहरों में होते, पहली बात तो वहां पे एक शर्म ही खा जाती है इंसान को, अरे यार मुझे लोग क्या बोलेंगे कि मैं अब ये पे यहाँ पे आ गया हूँ। तो बड़े बड़े शहरों में कोई शर्म नहीं है। तो दिस इज दी ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन टीयर 1 एंड टीयर 3 सिटी, के यहाँ पे पैशन फॉलो करते हैं और पैसा संभव आ ही जाता है, आप कोई भी फील्ड चूज करो, ये मैंने ऑब्जर्व। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा तो आ ही जाता है, सही बोला आपने। सो एक चीज ऐड करूं, एक चीज ऐड करता हूँ, जो तुम्हारी ऑडियंस के लिए नई बात रहेगी। पहली के उम्र में, पहले से बोलते हैं ना, पहले लोग 80 साल जीते थे, 100 साल जीते थे, तो लाइफ में स्लो मूविंग करते थे, मतलब थोड़ा 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 पैसा कमाया जैसा जैसा लाइफ चल रही है। फिर उसके बाद पता चल गया कि 60 की रिटायरमेंट, फिर थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे कमाने लग गए। अब इसको बोल सकते हो आप, थोड़े से लोग मनी माइंडेड हो गए, लालची हो गए।
क्योंकि लोगों को पता चल गया कि यार उम्र कम है और मार्केट में चीजें ज्यादा है। पहले सिर्फ लोग रसना से ही खुश हो जाते थे, बट अभी नहीं, रसना अभी तो रसना का है। ओके, अभी तो मुझे सब कुछ चाहिए, है ना। एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, उम्र कम हो गई, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। तो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो पैसे की नीड और ग्रीड दोनों ज्यादा हो गई। ओके, अभी अब पता चल गया कि यार 60 साल तक उम्र तक कंपनी में काम कौन करेगा? इतनी देर तो नहीं काम होगा। ओके, हम एक काम करेंगे, हम तो सिर्फ 40-50 साल तक काम करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा ना, कोविड के टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर तो ये बोल रहे थे कि भाई 30 इज द रिटायरमेंट एज, 40 इज द रिटायरमेंट एज। तो क्या हुआ? अब जब रिटायरमेंट जल्दी लेना है, अब ऐसा रिटायरमेंट ले रहे हो ना, मर थोड़ी रहे हो। ओके, तो उनको रिटायरमेंट, अभी क्या है, मुझे और पैसा कमाना है। तो मतलब ये ग्रीड जल्दी आने लगी आज की जनरेशन में, और पेशेंस भी थोड़ा सा कम हो गया। मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, जो तुम्हारे केस में भी था एक टाइम पे कि भैया मेरी सैलरी कम है और मुझे जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, तो तुमने भी रियलाइज कर लिया कि ऐसे तो कॉल नहीं आ हाँ, रही, ऐसे तो दुनिया नहीं चलती। अब वो जब चली थी 2021 में, जब इतनी सारा हाइक वाइक हुआ, तो तुमने देखा उसकी वजह से अभी जो ले ऑफ हुआ और अभी जो कंपनीज अभी भी स्ट्रगल कर रही है, वो इसी वजह से हो रही है। हाँ। बिकॉज कंपनी थोड़ी अभी 30 साल की उम्र में सबको रिटायरमेंट, 40 साल में रिटायरमेंट देने वाली है। उनका उसका तो प्लान 60 है ना, जो उसने सेट करके रखा है ना। तो ये भी एक चीज है कि थोड़ा सा अपनी नीड और ग्रीड में थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करो। ये जो आज की जनरेशन में आ गई है प्रॉब्लम। जो आपने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बोला है, ये काफी सच है सही में। मेरे को लगता है कि मेरे अंदर नहीं है, बट मैंने एक दिन क्या किया, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च करी, तो वहां पे दो वीडियोस आई थी, एक लॉन्ग वीडियो आई, एक शॉर्ट वीडियो आई। मेरे को लगा था मैं लॉन्ग देखूंगा, बट पता नहीं क्यों मैंने शॉर्ट पे क्लिक कर दिया, और फिर मैं शॉर्ट से देखता रहा। ये पता नहीं क्यों क्योंकि शॉर्ट हो चुका है आजकल। क्योंकि शॉर्ट से तुमने ये जज करने की कोशिश करी कि अगर मैं 10 मिनट वेस्ट करने से पहले 2 मिनट वेस्ट कर लेता हूँ, देख लूं कि मैं 10 मिनट वेस्ट करने लायक है या नहीं। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। इसी वजह से 2020 इस समय क्रिकेट जो चल रहा है वो इसी वजह से फेमस हो गया। टेस्ट मैच कौन देखता है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आजकल? काफी शॉर्ट हो चुका है हमारा सारा ओके, अटेंशन टाइम होता है। करेक्ट। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो मेरे को यस। काफी मन था पूछने का। आजकल क्या देख रहा हूँ कि मोस्टली लोग क्या प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, ठीक है। बट एक नया ट्रेंड दिख रहा है मेरे को आजकल, मतलब एक तरह गवर्नमेंट जॉब हो चुकी है, पर जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है ना, वो एकदम सोच रहा है कि हाँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता हूँ। चाहे उसका कुछ नहीं पता इंजीनियरिंग का, चाहे उसने डिग्री नहीं लिया है, उसने कोई कोर्स नहीं किया है, वो तय से सोच रहा है यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता हूँ। तो ये कितना सच है, आपको क्या लगता है? मैं आपको एक दो रियल एग्जांपल देता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करी है, ओके, तो आपको पता है एमएनसीज में 2 साल तक का गैप अलाउड है। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला कि हर बंदे को पता नहीं, वो एक मन में भी है कि आईटी में सरवाइव करने के लिए आपको अपस्किलिंग लगती है। ओके, या तो आप एक ही कंपनी में बैठे रहो। ओके, आप मानोगे ना मानो, टीसीएस जैसी कंपनी में अगर आप शुरू से बैठे हो और 10 साल का एक्सपीरियंस है, ये तो भी कोविड की वजह से पैकेज बढ़ गया, बट अगर मैं बिफोर कोविड मान के चलता हूँ तो 2010 में अगर किसी ने ज्वाइन किया होगा, तो 2018 तक या 2020 तक, 10 साल तक उसका पैकेज 10 लाख भी नहीं हुआ होगा। ओके, 10 साल का एक्सपीरियंस पे 10 लाख भी नहीं हुआ होगा। बट अभी डिफरेंस, अभी बात है। तो जो गवर्नमेंट जॉब के मैं बोलता हूँ कि जो प्रेपरेशन होता है एमएनसी, ये 2 साल तक का गैप अलाउ करती है। तो क्या करता है इंसान, हर बंदा, कि आईटी में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज प्राइवेट लाइफ है, जॉब सिक्योरिटी तुम्हारी गवर्नमेंट। तो एक काम करते हैं, पहले गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करते हैं। सेम गोज विद अवर, जब हम 12th के बाद हमको टीयर 1 आईआईटी नहीं मिलता था, तो हम दोबारा प्रिपरेशन के लिए एक साल ड्रॉप लेते थे ना, क्योंकि वी नो द डिफरेंस बिटवीन टीयर 3 पैकेज एंड टीयर 1 पैकेज। इसलिए हम वो एक साल ड्रॉप करने की कोशिश करते थे, सो दैट हम वो आगे 10 साल वाला पैकेज अचीव कर ले अगर हम टीयर 1 में चले जाएंगे। ओके, सो दिस गोज विद ऑल्सो, क्या बोलते हैं, नौकरी और छोकरी। ओके, तो ये बहुत क्लोजली वर्ड है ना। तो सरकारी नौकरी क्या होता है कि सैलरी हमको प्राइवेट वाली चाहिए, बट नौकरी हमको सरकारी वाली चाहिए, बिकॉज वो जॉब सिक्योरिटी है। ओके, बट जब पता है, एक किसी इंसान को पता चला, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है यार, इंडिया की पॉपुलेशन नंबर 1 पे। ओके, पॉपुलेशन ज्यादा, अब सरकारी नौकरी भी बढ़ेगी बट इतनी स्पीड पे नहीं बढ़ रही। ओके, कोविड के टाइम पे तो देखो, पिछले 2-2 साल के रिजल्ट ही नहीं आए, पॉज हो गया था सब कुछ। तो लोगों को जब रियलाइज हुआ कि यार इधर तो कुछ हो नहीं रहा, तो काम करते हैं प्राइवेट में चले जाते हैं, बिकॉज प्राइवेट एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कोविड के बाद स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा बूम पे कर गए, और स्टार्टअप्स ने माइंडसेट और सेट कर दिया कि भाई हम आपकी डिग्री देख ही नहीं रहे,
आ जाओ, तुम बीटेक, बीसीए, बीकॉम जो आना है आ जाओ, बस तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए। तो जब लोगों को रियलाइज हो गया, अरे यार यहाँ पे तो कुछ लगता ही नहीं है, और यहाँ पे पैसा भी अच्छा मिलता है, स्टार्टिंग में ना मिले बट बाद में मिलता है, कोई बात नहीं, जॉब तो करनी है ना यार। बेरोजगार बंदे को बीवी छोड़ो, घर वाले भी नहीं होते। ओके, तो दिस इज रीजन। तो प्राइवेट में आना ये सबका एक वो एम बन गया, आईटी में आना स्पेशली, बिकॉज यहाँ पे उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, चीटिंग भी बहुत ज्यादा हो रही थी। और आज के जमाने में भी फेक सर्टिफिकेट बनवा के, एक्सपीरियंस लेटर बना के लोग घुसवा देते हैं किसी स्टार्टअप में। तो दिस इज वन थिंग जिसकी वजह से लोगों ने सोचा कि आईटी में आना आसान है, और लोग आ भी रहे थे और आ भी रहे अभी। बिल्कुल बिल्कुल बट मैं बोल रहा हूँ, आईटी में आना आसान है, सर्वाइव करना डिफिकल्ट है, इफ यू डोंट हैव दैट पैशन इन योर माइंड, बस। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे अच्छा लगा मेरे को कि आईटी में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। आ तो जाओगे, सरवाइव नहीं कर पाओगे अगर आप अपस्किल नहीं करोगे खुद को। सो इससे हाँ, रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आता है अभी कि आप कैसे अपस्किल करते हो? क्या आपको टाइम मिलता है अपस्किल करने का? ऑब्वियसली आपके पास एक फैमिली भी है, आपको फैमिली के लिए टाइम मिलता है? सो कैसे टाइम मिलता है, ये सब कुछ जानना है मेरे को। मेरा फंडा सिंपल है। मेरा ऑफिस जब स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम्पल 10-11 बजे, शाम के 7 बजे तक, है ना, मैं उस ऑफिस टाइम पे ऑफिस का काम तो कर ही रहा हूँ ना, मैं उस टाइम पे अगर मुझे लिंक्डइन भी चल रहा है, ओके, मैं ये टिप तुमको भी दे देता हूँ, सारी दुनिया को दे देता हूँ। अगर मैंने लाइफ में लिंक्डइन चलाते चलाते एक पोस्ट पढ़ ली, ओके, अब एक सिंपल सा बता देता हूँ, स्लाइस और स्प्लाइस की बात कर लेते हो ना, एक स्टार रेटिंग का उसने कंसेप्ट दिखाया था। अब मैं ये नहीं है कि वो पोस्ट में संभाल के रखूंगा और मैं शाम को पढ़ूंगा ना, देख ली तो अभी उसके बारे में 10 मिनट लगा के पढ़ लूंगा। ओके, और मेरा डेली का, मेरा पर्सनल आज भी यही टास्क है कि मैं डेली टारगेट ये रखता हूँ, एक नई चीज सीख लूँ बस। ओके, चाहे वो मैं यूट्यूब पे जाके सीखूं, चाहे वो मैं लिंक्डइन पे सीखूं, चाहे वो मैं मीडियम पे जाके किसी का ब्लॉग पढूं या किसी पर्सन को फॉलो करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर टेक्निकली ग्रो करना है तो मुझे टेक्निकल लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो उस टाइप की पोस्ट डालते हैं, टेक्निक। ओके, तो आज भी यही टारगेट है कि ऑफिस के टाइम पे मैं टेक्निकल ही पढ़ाई करूं, उस टाइम पे मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचता हूँ। एक्स्ट्रा सोचने के बाद ऑफिस खत्म होने के बाद, सिंपल, इससे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को करना ही नहीं, सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल, और काफी बच्चे ये कहते हैं, मतलब बच्चे कह रहा हूँ, काफी इंजीनियर्स ये कहते हैं कि हम दूसरी जॉब में कैसे जाएं, हम अपस्किल कैसे करें। सो मैं भी उनको ये कहता हूँ, छोटी सी बात, कि मान लेते हैं आपने दो 8 घंटे जॉब करी, घर पे जाके मान लेते हैं आपको आधा घंटा मिला, 1 घंटा मिला, आपने कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा, तो एक काम करो ना, अगले दिन जॉब में जाओ, उसको इम्प्लीमेंट कर दो जॉब के अंदर ही, क्योंकि आपका काम ही वो है, आप उसी पे काम करते हो, आपने उसी के बेसिस पर आपने सीखा है नई चीजें, तो वो इम्प्लीमेंट कर दीजिए, कंपनी को भी फायदा होगा। मान लेते हैं आपने परफॉर्मेंस ही सीखी है, तो कंपनी को भी फायदा होगा कि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। परफेक्ट। हाँ, मैं ये जो तुमने पॉइंट बोला ना, ये सही बोला, क्योंकि अ, अब इसमें मैं तुमको कैसे समझाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बोलने का तरीका भी होता है, बिकॉज आपने कुछ काम किया, आपने कुछ सीखा यूट्यूब से, कहीं से भी, आपने सोचा कि यार इससे ना मैं अपना कंपोनेंट में ये चीज अगर ऐड कर दूंगा तो फास्ट इंप्रूवमेंट हो। या तो देखो, अब ऑफिस के बाद एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, उस चीज को करके दिखा दो। ओके, या तो करके दिखाओ या तो नहीं करके दिखाओ, लास्ट में किसको दिखाना तुमको? अपने मैनेजर को, टीम लीड को। ठीक है, अब वो या तो पहले आइडिया बता दो, बिकॉज देखो, अब तुम ऑफिस के टाइम पे जो ऑफिस का काम छोड़ के अपनी कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करने की कोशिश करोगे तो मैनेजर क्लास में क्या बोलेगा, किसने बोला था? हाँ। या तो मैनेजर की सोच ऐसी होनी चाहिए जो सपोर्ट करता हूँ। तो या तो फिर पहले एक उसको मैसेज करो या उसको ईमेल कर दो कि मैंने एक चीज सोची हुई है, अगर मुझे ऑफिस में अगर ये टास्क अगर आप किसी को दे दोगे, ओके, तो मैं ये टास्क के ऊपर फोकस कर सकता हूँ, आई जस्ट नीड 3-4 आवर्स ऑन दिस। ये होगी एक अप्रोच। सेकंड अप्रोच इज, तुम करके दिखा दो और मैनेजर को शो ऑफ करो बाद में कि देखो मैंने फ्री टाइम में एक चीज मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था। ऐसा भी मत बोलो मैंने एक रात में काम खत्म करके ले लिया, क्योंकि एक रात बोलने से क्या हो जाएगा, कल को फिर तुमको सोचेगा, अरे यार ये रात को मतलब यही काम करता है ना, इसको साले को ऑफिस का काम है। समझ रहे हो ना? तो वो भी मत करो उसको। मैं बहुत दिन से धीरे धीरे बना रहा था, तो आज मैंने एक चीज बनाई है, तो मैं सोच रहा था कि आपको एक चीज दिखा दो, अगर आपको अच्छी लग रही है देन वी कैन ऐड, तो या फिर हम क्लाइंट को भी डेमो कर सकते हैं। तो सोच समझ के करो, मतलब ज्यादा प्रोएक्टिवनेस भी इंसान को मार जाती है कंपनीज में, हाँ, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं इसके साथ एक और बात बताना चाहूंगा ऑडियंस को। सो बेसिकली सर एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, मनोहर बत्रा नाम से, मोस्टली लोग जानते भी होंगे। तो वो ऐसे टाइम मैनेज करते हैं अपना, तो उन्होंने बता दिया, वो यूट्यूब भी करते हैं, फैमिली टाइम भी करते हैं, और जॉब तो ऑब्वियसली करते हैं, अब स्किलिंग तो करते ही है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी हमने बात करी कि आईटी में बहुत पैसा है, सब लोग आईटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो क्या स्टार्टिंग से ही ऐसा पैसा है? जब स्टार्टिंग हुई थी इस करियर की, क्या है सब कुछ, मतलब सब कुछ जानना है स्टार्टिंग से, बताइए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में।
देखो मेरा 2014 में आई वॉज प्लेस्ड इन टीसीएस, ओके, एंड माई स्टार्टिंग पैकेज वॉज 3.18। 2014 में मैं पास आउट हुआ 3.18 से, जो 2013 में पास आउट हुए थे उनका था 3.16। सिर्फ 2,000 रुपये बढ़ा। समझ रहे हो? और उस टाइम पे सिर्फ 2-2 हजार ही बढ़ता था टीसीएस इन्फोसिस कंपनी से। अगर आज भी देखोगे 2023 आ गया, टीसीएस का पैकेज 3.5 लाख तक पहुंचा। ओके। बट कुछ डिफरेंस आया हमारे टाइम पे, निंजा डिजिटल ऐसा कुछ होता था। मतलब क्योंकि अब फैंग सीधा तुम जहां पे टीसीएस दे रही है 3 लाख, अब तुम सीधा अमेजन में चले जाओ, वहां पे स्टार्टिंग पैकेज ही 18-20 से स्टार्ट हो रहा है। तो टीसीएस जैसी कंपनीज ने, टीसीएस इन्फोसिस जैसी कंपनीज ने, इन्होंने अपने प्लान निकाले कि भैया नॉर्मल बच्चों को तो 3.5 पैकेज मिलेगा, अगर तुमने हमारे कोडिंग राउंड क्लियर कर दिए देन यू विल गेट पैकेज 7 LPA 8 LPA। ओके। तो इन्होंने एक ऑप्शन दिया, और बिल्कुल सही ऑप्शन है आज के जमाने में। अगर मेट्रो सिटी में भी इतना अगर आपका 7 LPA है तो देन इट इज वेरी गुड। ओके। बट मैं एक चीज बोलता हूँ, अब इस कंपनीज में अगर तुम रहोगे तो तुम सिर्फ एक ऑन साइट के भरोसे बैठे हो, तुम्हारा यहाँ पे हाइक इतना अच्छा नहीं होगा। ओके। तो तुम्हारा पर्पस होता है यार मैं किसी प्रोडक्ट बेस में चले जाऊँ। नोट, इट्स नॉट ओनली मैन, बट यू कैन गो इनटू एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में नहीं जा पाते, मान के चलो भाई आज के जमाने में रिमोट जॉब्स भी मिल जाती है बेस्ड ऑन योर नेटवर्क। ओके। तो बेटर है कि अगर आप सर्विस बेस्ड में भी काम करके बैठे हो तो 3-4 साल एक्सपीरियंस के बाद आपको बहुत अच्छी रिमोट अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है। और वहां पे डेटा स्ट्रक्चर्स डिपेंड ऑन कौन इंटरव्यू ले रहा है, ये भी होता है। किसी कंपनीज में डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत डीप में पूछा लिया जाता है और किसी में नहीं पूछा जाता। और मैं ये भी चीज बोलता हूँ, इफ यू आर इन कॉलेज दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज आपके पास अभी कोई टेंशन नहीं है दुनिया में। द मोमेंट आप जॉब करना स्टार्ट कर देते हो तब आपको ये लगता है कि मैं सारा डेवलपमेंट पे फोकस करूं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ फ्रंट एंड रिएक्ट नहीं है, यहाँ पे तो इतना कुछ हो रहा है यूज, मुझे तो अभी ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, मैं क्या क्या सीखूंगा। फिर डेटा स्ट्रक्चर के लिए भी सेल्फ स्टडी करूं। आप अपस्किलिंग की बात कर रहे थे ना, आई डोंट गेट टाइम टू डू डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज मैं यूट्यूब भी रन करता हूँ। अगर यूट्यूब नहीं होता तो शायद मैं करता। ओके। बट जिसके पास कुछ ऐसा साइड इनकम नहीं है, कुछ नहीं, तो उसके पास तो एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई मैं डेटा स्ट्रक्चर्स कर लूं, आज नहीं तो कल वो किसी न किसी कंपनी में काम आ जाएगा जो मेरा पैकेज बढ़ा दे, बिकॉज यू आर ओनली सर्वाइविंग ऑन योर पैकेज। तो अगर वो अच्छा नहीं है देन इट इज, तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है सिंह। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आपने हाँ। काफी बार देखा होगा, काफी फ्रेशर आते हैं, तो मैं भी आप अभी हमने जितनी बातें करते हैं मैं उसके बेसिस पे बता देता हूँ। सो मेरा ऑलमोस्ट अभी हम्म, 3 इयर्स एंड 10 मंथ्स का एक्सपीरियंस हम्म, हो चुका है। मेरी जो थिंकिंग है मैं आपकी थिंकिंग से बिल्कुल बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ऐसा लग रहा है कि दोनों की थिंकिंग बहुत ही अलग है, आपकी और मेरी। अभी तक जो मैंने देखा काफी कुछ सीखने को मिला है, नई नई चीजें पता चल रही है। तो इसलिए ये एक नया क्वेश्चन जिससे औरों को भी हेल्प हो। सो काफी फ्रेशर्स आते हैं कंपनीज में, हम्म, काफी गलती करते हैं। सो हम सिंपली हम ये बात हम्म, करेंगे कि क्या क्या गलती करते हैं और क्यों, क्या उनको उन गलती को अवॉइड कैसे करना चाहिए बेसिकली। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने जो पॉइंट बोला ना कि हमारी थिंकिंग मैच नहीं करती है, दिस इज द रीजन। बहुत सारे आज का यंगस्टर्स, देखो एक होता है इमोशंस पे कंट्रोल करना। हाँ। तुमको अगर किसी की चीज अच्छी नहीं लग रही, यू कैन जस्ट इग्नोर। ओके। बट कुछ लोग होते हैं जो मेरी वीडियोस में आके कमेंट सेक्शन में आके बोल देते हैं कि like, तुम बकवास कर रहे हो, एग्री। ओके। ठीक है। मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हमारी थॉट्स मैच नहीं हो रहे, तुमको शायद मेरी बातें समझ नहीं आ रही। ओके। मेरी बातें तुमको तब समझ आएंगी जब तुम मेरी एज के हो जाओ। हाँ। ओके। अब उसमें भी डिपेंड करता है कि तुम शायद अगर वो कंटेंट क्रिएटर बनोगे तब तुमको चीजों को समझ आनी स्टार्ट होगी कि मैं किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा था। ओके। क्योंकि मैं भी, वो बोलता है ना, मैं भी तुम्हारी किसी कभी किसी उम्र का था। ओके। तो मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। ओके। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भैया अगर तुम जब शादी करोगे, ओके, तब तुम्हारी लाइफ, क्योंकि आज की जनरेशन शादी से बहुत डरती है, मैं तो बोलता हूँ इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके। तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है जब बच्चा होता है, उससे पहले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ओके। तो जब आओगे ना मेरी स्टेज पे तब तुमको रियलाइज हो जाएगा कि अरे यार, उस अगर आज 7 साल 8 साल पहले अगर उनकी वो बात समझ नहीं होती तो शायद आज मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। ओके ना। हाँ। तो ऑफकोर्स मैं बोल रहा हूँ ना, हर बंदे का एक्सपीरियंस अलग है। अगर आज मेरे चैनल पे 65,000 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब वो उनके साथ मेरी सोच मिल रही है, इसलिए वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। और तुम मानोगे नहीं, 50% राइट नाउ पीपल हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, मे बी बिकॉज दे वॉच माई वीडियोस, और उनको शायद मैं थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा हूँ,
बट वही बात है, पूरा तरह कनेक्ट नहीं कर पा रहा, इस वजह से वो सब्सक्राइब नहीं कर। ओके, तो होता है वो टाइम के साथ। अभी मैं तुमको क्या एग्जांपल दूं, अभी मुझे भी ऐसा लगता था कि यार जो कोर्स बना रहा है यूट्यूब पे, जिन्होंने जॉब छोड़ी, ओके, अब वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, बट मैं तुमको सच बताऊं, हर बंदे की अपनी लाइफ। भाई तुम्हारा, तुमको लगता है तुम करो, देखो, ही इज नॉट फोर्सिंग यू एनीवन टू बाय कोर्स, सीधी बात है ना। ही इज नॉट फोर्सिंग, वो तुम्हारे घर पे थोड़ी आ रहा है क्या आ जाओ भाई ले लो मेरा कोर्स, नहीं आ रहा ना। तुम गए हो बिकॉज तुमको लगा कि मुझे लेना चाहिए, तो तुम ले लो, तुम उसको ब्लेम मत करो। अभी मैं जाके किसी यूट्यूबर को ब्लेम कर दो कि भाई तुमने कोर्स क्यों बनाया, ये तो जरूरत ही नहीं है। अरे भाई तुम्हें पागल है, वो बच्चे जो ले रहे हैं उनको जरूरत है, वो ले रहे हैं, तो मैं कौन होता हूँ? मैं तो अपना काम कर सकता हूँ कि भाई तुमको अगर मेरे से गाइडेंस चाहिए देन लेट मी नो। ओके, तो ये चीज है। और रही बात मिस्टेक्स की, मिस्टेक्स में सिर्फ इतनी है आज की, एक तो पेशेंस। ओके, मैं तुमको एक रियल एग्जांपल बताऊं। बहुत बार होता है, आज भी 9 साल का एक्सपीरियंस होता है कि कई बार क्या होता है, मैनेजर के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और वो संभव तुम्हारे ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं। ओके, तो तुम भी आज के जमाने में वही गुस्सा आ गया तुम्हें भी, क्योंकि उसने कैसे बोल दिया, मैं भी इमीडिएटली सुना। बट मैं समहाउ कई बार कंट्रोल करता हूँ, मैं लिख के रख लेता हूँ कि भैया तुमने मुझे इस दिन को ये बोला था, जो गलत था कोई बात नहीं, मैं सही टाइम आने पे इसका जवाब। ओके, तो मैं लिख के रख लेता हूँ। बट ऐसा भी हुआ है, थोड़ी देर बाद मैनेजर्स का या जिसने भी बोला हो, कोई भी बंदा हो, वो थोड़ी देर बाद आके बोलता है कि यार उस टाइम पे फ्लो फ्लो में बोल दिया, सॉरी। ठीक है, तो मैं भी इग्नोर कर दिया, बिकॉज समझ रहे हो ना। तो मैं जैसे ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपने भी क्रॉस एक्शन दिया हो तो इमिडिएटली आपका रिलेशन खत्म है। ओके, सिंपल। ओके, तो वो चीज के ऊपर कंट्रोल करो। और ऑफिस, ये लास्ट टिप देना चाहूंगा। एक एक तो टिप तो यही है कि ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता, तो वो हर इंसान आईटी में धीरे धीरे सीखता है। ओके, किसी को कुछ नहीं आता। ओके, अगर मैं अपना 9 साल का एक्सपीरियंस किसी को देने बैठा हूं ना, मैं बता रहा हूँ, मैं 3 महीने में उसको सारा ज्ञान दे सकता हूँ जो मैंने पूरे 9 साल में किया, बट नहीं दूंगा। बिकॉज मुझे भी तो आगे सर्वाइव करना। अगर मैंने तुझे 22 साल की उम्र में सारा दे दिया, देन यू विल रिप्लेस मी। तो इसलिए आईटी में ज्ञान इतनी जल्दी देता नहीं है, सब धीरे 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 धीरे। ओके, एंड एक और टिप थी जो मेरे दिमाग में आ रही थी रेगुलेट की, जो मैं भूल हाँ, ओके गया। ओके। ओके। काफी अच्छा आंसर लगा मेरे को, क्योंकि आपने एक बिल्डअप किया इस आंसर पे। आपने स्टार्ट किया कि कैसे आप लोग समझते हैं कि हम बकवास कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस मैच नहीं कर रहा है। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज शेयर करना चाहूंगा। मैं जब फ्रेशर था, मैं काफी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पूछता था, मैं कहा कैसे मैं जॉब करूँ, कैसे मैं ये करूँ। सो वो मेरे को बोलते थे, काफी सारी ऐसी भाषा बोलते थे, मेरे को समझ में ही नहीं आता था। और ऐसी बातें बोलते थे, मैं सोचता था क्या बकवास कर रहे हैं ये। तो अभी हाल ही में एक फ्रेशर का मैसेज आया मेरे पास कि सर मैं कैसे प्रिपेयर करूं पैसे के बारे में। वो, हाँ, पैसे के बारे में बात याद आया। सो मैंने उसको ये कहा, यार पैसे के बारे में मत सोचो, सिर्फ प्रिपरेशन के बारे में पूछो। तो उसने कहा क्या बकवास कर रहे हो। मैंने भी ये कहा, ठीक है, आपको अगर अभी बकवास लग रही है तो, पर आप जब जॉब करोगे उसके 3-4 साल बाद आपको बकवास नहीं लगेगी। तो अब क्या हुआ है, अब मेरा माइंडसेट क्या हो चुका है कि जब भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है सीखो, क्योंकि ऑब्वियसली आगे जाके आपको भी ऐसी सोच रखनी पड़ेगी। ठीक है, पहले मैं भी ऐसे ही था प्रेशर, मैं भी यही सोचता था क्या बकवास हो रही है, क्या हो रहा है, पर अब सबके लिए ओपन है मेरा माइंड, सबके सबके जो भी बोलेंगे सब मैं ले लूंगा। ठीक है, ओके। आपके 9 साल के करियर में, ऑब्वियसली देखो करियर में गलतियां सब करते हैं। सो यही जानना चाहूंगा कि आपने क्या क्या गलती करी, आप किस किस गलती को रिग्रेट करते हो। मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ कि यू शुड हैव वन गुड कलीग, सिंपल। ओके, जिसके साथ आप अपस्किल भी करो, उसके साथ बातें भी करो, टाइम पास भी करो, और थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी करो, गॉसिपिंग भी करो, सब कुछ। एक अच्छा कलीग होना चाहिए और एक अच्छा मेंटर होना चाहिए। और अगर आपका कलीग ही आपका एक अच्छा मेंटर बन जाए, मतलब थोड़ा सा सीनियर, ओके, 2 साल, 3 साल, 6 साल, बिकॉज मेरा ये मानना है, देखो, अगर मैं किसी पर्सन के साथ बैठूं, है ना, अगर मैं फ्रेशर के साथ बैठूं, तो मुझे लगेगा क्या ये बच्चों वाली हरकतें करता रहता है यार, ये हरकतें तो करके मैंने छोड़ दी। और मुझे पता है कि ये जो भी हरकतें कर रहे हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे, समझ लो ना, वो एज मैंने देख ली, क्योंकि कॉलेज के टाइम पे भी हमने देखी कि भैया ठीक है, अगर उस टाइम पे ज्यादा टाइम पास ना किया होता तो शायद आज मैं भी किसी अच्छी कंपनी में हूँ। ठीक है, बट लाइफ इज नॉट द एंड। अब वही होता है, जब कंपनी स्टार्ट कर दी तो भैया सीनियर से पूछ लिया कि, क्योंकि आप इस स्टेज पे हो, अगर वही बात है, अगर आपको कुछ और करना हो इस टाइम पे तो आप क्या करते, है ना।
तो मैं उनसे एडवाइस ले लेता हूँ। अगर तुमको एक सिंपल सी भाषा बता देता हूँ, तुम तो करियर की बातें कर रहे हो ना। मेरे मैनेजर ने मुझे बोला था कि द मोमेंट यू टर्न 30 फोकस ऑन योर हेल्थ। हाँ तो मैं बोलता था अरे यार क्या है, मैं 4 फ्लोर तो ऐसे भाग के चढ़ जाता था पहले, ओके भाग के। तो मुझे लगा यार, क्या हेल्थ क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार, पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारी सिटिंग जॉब है। उस सिटिंग जॉब में अगर हम ज्यादा देर बैठे रहेंगे तो हमारा जो ब्लड है, अगर पानी नहीं ज्यादा पिएंगे तो वो हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाएगा। वो थिक हो जाएगा, इसी वजह से लोगों को फिर हार्ट अटैक आता है। ओके, और स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस अगर है तो बेटर है कि वॉक करो। हाँ ओके, तो हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। और आप तो ये हेल्थ की बात छोड़ो ना, आप शादी कर रहे हो तो शादी के टाइम पे कितना खर्चा होता है, कैसे लाइफ सडनली चेंज हो जाती है। ओके, और बच्चों के जब बच्चे का भी सोचना होता है तो क्या सोचना चाहिए, मतलब आप मानोगे नहीं ना, मैं जब बोलता था ना, मैं मेरा मैनेजर ने मुझे एक बार बात बोली थी कि भैया मैं इतना मंडे टू फ्राइडे काम नहीं करता जितना मैं सैटरडे संडे करता हूँ। तो मैंने बोला है क्या क्या ये क्या बकवास कर रहे हो, मतलब सैटरडे संडे भी कोई काम करना वाला था, मुझे देखो मैं तो बैचलर हूँ, मैं कुछ नहीं करता, सैटरडे संडे आराम करता रहता हूँ, सोता रहता हूँ। ओके, फिर अब अभी रियलाइज हुआ है कि ये जो अभी तुम्हारे साथ जो वीडियो बन रहा है ये ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद बन रहा है। ओके, और आज भी जस्ट पता नहीं कैसे बन रहा है, बिकॉज हाँ ये आज क्यों बन रहा है, बिकॉज सर्दियां हैं, इट्स विंटर टाइम, बाहर बहुत फॉग है, बाहर कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ, तो सोचा चलो आज शूट कर लो। ओके, तो अदरवाइज मैं भी आज कुछ ना कुछ काम कर रहा होता, मतलब मैंने सब काम कर लिए, सब्जी वब्जी का काम हो गया, घर पे मेड रखी हुई है, मतलब सब काम सॉर्टेड है, बच्चा है। अगर मैं अगर पैसे के ऊपर फोकस करूंगा तो फिर मैं बेटे के साथ टाइम कैसे स्पेंड करूंगा, समझ रहे हो ना, मतलब। तो यू हैव टू कीप अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। देन यू विल रियलाइज कि भैया सीनियर के साथ बैठने से दो चीजों का पता चलता है, एक चलता है लाइफ, एक चलता है फाइनेंस, और एक होता है प्रोफेशनल ग्रोथ। तीन चीजें एक साथ पता चलती है किसी सीनियर के साथ बैठे, बिकॉज मैं भी उस एज में आने ही वाला हूँ जल्दी। तो वो चीजें मैं अभी से करना स्टार्ट कर दूं सो दैट उस चीज में मैं सही रहूं। बिकॉज एक तुमको एक और एग्जांपल, मेरे मैनेजर क्या करते थे, वो वॉक करते करते मोबाइल चलाते थे, शाम को 1 घंटा वॉक करते थे, अच्छा पर मोबाइल चलाते थे, चलाते चलाते उनकी आंखों पे लग गया चश्मा। हाँ ओके, ओके तो मुझे उस दिन उन्होंने मुझे उस दिन बोल दिया कि मनोहर यार, जब भी वॉक करेगा ना तो मोबाइल नहीं चलाना, बिकॉज उनको न्यूज पढ़ने देखने का बहुत शौक है। हम्म देख, आंखें लगती गई तो हो गया। अब तुम मानोगे नहीं, मैंने भी अपने लिए ग्लासेस बनवा लिए। तो मैं जब मोबाइल चलाता हूँ तो मैं ग्लासेस पहन लेता हूँ, लैपटॉप चलाते चलाते कई बार पहन लिए, कई बार नहीं पहन, समझ रहे हो। तो ये चीजें मेरे वो दिमाग में बैठ चुकी है कि अगर मैंने गलती से वो स्टार्ट करी हैबिट तो मेरे चश्मा लगने वाला। ठीक ओके, ठीक तो वो ये एक फायदा रहता है सीनियर्स के साथ बैठने का, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू शुड ऑलवेज हैव वन गुड मेंटर, सिंपल। ओके ओके बहुत ही कम टाइम बचा है, मैं बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत जल्दी आंसर कर हाँ, दीजिएगा। वो क्वेश्चन ये है कि आप सिर्फ 3 कंपनी क्यों, आपने सिर्फ 3 कंपनी में क्यों काम किया है? पहली कंपनी में जैसा तुम्हारा रीजन था, पैसा चाहिए, तो वो मैंने पैसा की वजह से कंपनी चेंज करी थी। मुंबई में 25,000 30,000 में गुजारा नहीं होता एज अ फ्रेशर। हम्म ठीक है, हो जाता है, बट फिर इट्स जस्ट लाइक यू आर जस्ट लिविंग लाइफ, ओके, यू आर नॉट एंजॉइंग। ओके, तो मैंने मैनेजर को बोला कि मैं स्विच कर रहा हूँ, उसने बोला तुझे पैसा चाहिए कि अपॉर्चुनिटी चाहिए, बिकॉज अगर तू यहाँ पे रुकेगा तो मैं 1 2 साल बाद तेरा ऑन साइड करवा दूंगा। ओके, तो मैंने बोला मुझे पैसा चाहिए, चला गया। स्टार्टिंग में जब हम कोई भी कंपनी चेंज करते हैं तो 6 महीने तक तो यही लगता है क्यों आ गया यार, इससे अच्छा तो पुरानी कंपनी। ठीक है ना। फिर जब उस कंपनी में बैठा रहा, मुझे कलीग्स बहुत अच्छे मिले, मैं सच बता रहा हूँ। टीसीएस में भी था तो शायद जॉब नहीं छोड़ता, बिकॉज पैसा चाहिए था इसलिए छोड़ी। और उसमें मैनेजर प्रॉमिस नहीं कर रहे थे कि ऑन साइड दूंगा 100%, एक रीजन। फिर जब सेकंड कंपनी में आया तो सैलरी हाइक बहुत अच्छा हुआ, प्रमोशन होता गया, मस्त होता गया, लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर था। और कभी भी छुट्टी मांगो, वैसी कोई टेंशन नहीं थी, मिल जाती। तो वहां पे एक अच्छा कल्चर था, अच्छे फ्रेंड सर्कल। तो वहां पे 5 साल टिका। फिर उसके बाद अभी ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे ना एक लास्ट स्विच मारना है टू गेट इनटू दैट कंपनी। वो पुरानी कंपनी के रीजन थे, वो एक्विजिशन हो रही थी, बहुत कुछ रीजन थे। तो मैंने सोचा कि एक लास्ट स्विच मारना है, बट यस, आई डोंट प्रेफर सर्विस बेस्ड कंपनीज बिकॉज ऑफ नोटिस पीरियड एंड सम कल्चर। मुझे आज भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का ही कल्चर अच्छा लगता है, बट ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनीज के अलग फायदे और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अलग फायदे। मुझे उस टाइम पे सिर्फ इसकी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो इसलिए मैंने ज्वाइन बिल्कुल बिल्कुल, अब जल्दी से एक रैपिड फायर करते हैं, दो दो ऑप्शन हो गए, ठीक है? किया। तो हम हमेशा करते हैं। सबसे हाँ, पहला आता है वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस। वर्क फ्रॉम होम विद विद ऑप्शन टू कम टू ऑफिस वंस अ डे, जिस दिन सारी टीम आए, टू जस्ट हैव टीम बॉन्डिंग। वर्क फ्रॉम
home is the best thing. ओके ओके। नेक्स्ट आता है कोड विद चाय या फिर कॉफी। मैं प्रेफर करता हूँ, अच्छा मैं एक्चुअली नथिंग, ओके मैं बोलता हूँ वाटर। ओके, हेल्थ सबसे प्रायोरिटी रख दिया। कोल्ड विद वाटर, हाँ कोल्ड विद वाटर बेस्ट थिंग। ठीक है ठीक है, काफी अच्छा रहा, थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव पता चला, अलग पर्सपेक्टिव से कैसे आंसर करते हैं। ठीक है, और बाकी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, सर का एक चैनल है मनोहर बत्रा नाम से, सो उनको जाके सब्सक्राइब करिए, उनकी वीडियोस देखिए, मैंने भी सब्सक्राइब कर रखा है ऑब्वियसली। सो आप कह रहे थे 50% सब्सक्राइब नहीं करते, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं हाल ही में अभी आपकी वीडियो देख रहा था। कभी कभी मैं समझ में नहीं आता है आप क्या बोलते हो, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी का मेरे को लगता है थोड़ा अलग चलता है क्या। आपने कुछ बैच वगैरह बोला था तो मेरे को समझ में नहीं आया था। सो मैं और वीडियोस देखता हूँ फिर आपकी। ठीक है, सो सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट सर। अरे नो प्रॉब्लम, वी विल मीट अगेन एंड इट वाज a really good podcast. या, Thank you so much. ओके, बाय बाय। Thank you.